गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सभी अच्छी होंगी। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम अपना इतिहास के सीरीज़ में जो हमने कंप्लीट किया है वो हमारा मुग़ल काल था, और मुग़ल काल से पहले हमने दिल्ली सल्तनत को पूरा किया था। कहने का मतलब ये है, जो हमने इतिहास की श्रृंखला चलाई है उसके अंतर्गत हम अपना एक दिल्ली सल्तनत और एक मुग़ल काल दोनों को पूरा कर चुके हैं, और सारे क्वेश्चन तथ्यों सहित जो अभी तक एग्ज़ाम में बने हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। उसी क्रम में जो हमारा अगला टॉपिक है ये हमारा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं और प्रबल आने की इनकी संभावना है उसको हमने यहाँ पे शामिल किया है। आइए देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी पीडीएफ मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ आपको सभी के पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारे किस साम्राज्य की बात चल रही है। यहाँ पे जो हमारी बात चल रही है ये विजयनगर साम्राज्य की बात है, तो जान लेते हैं। देखो, जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत में हमारे एक शासक थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उनके शासनकाल की बात है। उनके शासनकाल में 1336 ईस्वी में दो व्यक्ति थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। दोनों सगे भाई थे। उन दोनों सगे भाइयों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उन दोनों ने अपने पिता के नाम पर, उनके पिता का नाम संगम था, उनके नाम पर वहाँ पर विजयनगर में संगम वंश की नींव रखी। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, उसी के बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के खालिस्तान के दरबार में राजकवि थे। हमको ये बताना है, जो तेनालीराम थे वो विजयनगर दरबार साम्राज्य में किसके दरबार में राजकवि थे वो? तो विष्णु देव राय, कृष्ण देव राय, नरसिंह देव राय, तिरुमल देव राय। तो जो तेनालीराम थे ये आपके कृष्ण देव राय के दरबार में राजकवि थे। देखो, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था यहाँ पर 4 वंश हुए थे। 4 वंशों ने यहाँ पर राज किया था। वो 4 वंश कौन कौन से थे? एक तो सबसे पहला वंश था हमारा, उसका क्या नाम था? उसका नाम था संगम। इस संगम वंश के बाद दूसरा एक वंश था, उसका नाम था सुलुभ। फिर सुलुभ के बाद था हमारा तुलुभ। फिर तुलुभ के बाद था हमारा अराबिदु। 4 राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य में राज किया था। इनमें से जो तुलुभ राजवंश था इसके प्रमुख शासक का नाम था कृष्ण देव राय। जो तुलुभ राजवंश के प्रमुख शासक थे उनका नाम था कृष्ण देव राय। उन्हीं के राजकवि का नाम था तेनालीराम। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ। आइए अब देखो, जानते हैं इससे संबंधित और मैंने क्या जोड़ा है। बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दी है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे प्लीज़, वहाँ आपको सभी वीडियोज़ की पीडीएफ हूबहू ऐसे ही मिल जाएंगी। देखो, आंसर ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा आंसर हो गया। और जानते हैं, तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की, जिसकी गणना 5 महाकाव्यों में की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कृष्ण देव राय की बात है तो उन्होंने भी रचना की थी। उन्होंने किसकी? एक तो मुक्तमाल्यात की रचना की और एक जाम्बती कल्याणम की रचना की। मुक्तमाल्यात आपकी तेलुगु भाषा में थी और जाम्बती कल्याणम आपकी संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, जो हमारे कृष्ण देव राय थे उनके राजकवि ने किसकी की? पांडुरंग महात्म्य की रचना की, और इन्होंने मुक्तमाल्यात और हमारी जाम्बती कल्याणम, सारी रचनाएं यानी कि तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, तो इसलिए प्लीज़ इन्हें ठीक से मेंटेन कर लेंगे आप नोट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संगम के इनमें से कौन से 5 पुत्र थे? जो संगम थे उनके 5 पुत्र थे, तो हमें बताना कि इनमें से वो 5 कौन कौन से थे। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, मल्लिकार्जुन, कंपन प्रथम, मारप्पा या मुंडप्पा। तो जो हमारे संगम के 5 पुत्र थे वो थे, एक तो हरिहर थे, एक बुक्का थे, एक कंपन थे, एक मारप्पा थे और एक मुंडप्पा थे। यानी हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कंपन प्रथम, मारप्पा और मुंडप्पा,
ये 5 पुत्र थे संगम के। तो आंसर हमारा कौन सा है? 1 2 4 5 6। तो देखो ये कौन सा है? 1 2 4 5 6 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्हीं 5 पुत्रों में से संगम के 2 बड़े पुत्र हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सिंपल। ठीक है, और इन्हीं संगम के नाम पे वहाँ पे संगम वंश की स्थापना की थी जो उनके पिता थे। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। आइए और जानते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है। संगम के 5 पुत्र थे हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कंपन प्रथम, मारप्पा और मुंडप्पा। ये मैंने लिख दिया इनको। हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट, अक्सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चन बनता रहा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा, किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? सायन, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या विद्यारण्य? तो ये हमारे माधव विद्यारण्य थे। इनके ही कहने पर दोनों भाई इस्लाम से हिंदुत्व की तरफ लौटे थे। ये दोनों भाई हिंदू से इस्लाम की तरफ चले गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर। फिर बाद में ये माधव विद्यारण्य के संपर्क में आए और उसी के बाद इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे। मैंने इसको शामिल कर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया। देखो, संगम के पुत्र हरिहर एवं बुक्का को हिंदू से मुसलमान बनाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। इन्हें पुनः मुसलमान से हिंदू बनाने का श्रेय माधव विद्यारण्य को जाता है। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है हमारा यस 4th क्वेश्चन, अराबिदु राजवंश का संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी क्या थी? अराबिदु राजवंश वही है जो विजयनगर साम्राज्य में आखिरी राजवंश था, उसका नाम था अराबिदु राजवंश। तो हमें बताना उसका संस्थापक कौन था। तो इसके जो संस्थापक थे वो तिरुमल थे और इसकी राजधानी थी पेनुकोंडा। सिंपल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। देखते हैं और मैंने क्या लिखा है। अराबिदु राजवंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। जो अराबिदु राजवंश था इसका अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय। यह राजवंश विजयनगर की धरती पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी हम्पी थी जो वर्तमान समय में वेल्लारी है। प्रारंभिक राजधानी तो हम्पी थी, लेकिन अराबिदु राजवंश जो था इसने अपनी राजधानी पेनाकोंडा को बनाया था। सिंपल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? संगम साहित्य में जो वहाँ पे अलग अलग रचनाएं की गई थी विजयनगर साम्राज्य में, उसकी हमें भाषा बतानी है कि किस भाषा में वो रचनाएं की गई थी, यानी कि उस साहित्य की भाषा क्या थी। तमिल, प्राकृत, पाली या संस्कृत? तो सिंपल, जो आपकी संगम साहित्य की भाषा थी वो तमिल भाषा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। और आइए इसके साथ मैंने क्या क्या शामिल किया, इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगे वो मैंने एक साथ शामिल कर दिए और PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जानते हैं, देखो, संगम शब्द का अर्थ है परिषद या गोष्ठी। यह तमिल कवियों और विद्वानों की एक परिषद थी। विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा तेलुगु और बहमनी राज्य की राजकीय भाषा मराठी। देखो, बहमनी राज्य हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने वो यहाँ पे क्यों शामिल किया है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना 1336 में हुई थी और 1347 में ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक गंगू हसन नामक व्यक्ति था, उसने आपकी बहमनी राज्य की स्थापना की थी। जो अगला वीडियो आएगा वो बहमनी राज्य का ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 ईस्वी में कृष्ण देव राय के साथ मित्रता संधि की थी? जो हमारे कृष्ण देव राय थे उनके साथ मित्रता संधि की थी, उस पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताना हमें। वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा या फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा? तो उसका नाम था अल्बुकर्क। इसने कब की थी? 1511 में की थी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया। और देखते हैं, कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों को अपने राज्य में भटकल नामक स्थान पर किला बनाने की अनुमति दी थी। कहाँ पर दी थी? भटकल नामक स्थान पर दी थी।
और आगे पढ़ेंगे भटकली जो था ये मुख्य पत्तन था विजयनगर साम्राज्य का। आगे मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया, जानेंगे आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मधुरा विजयम, जो बुक्का प्रथम के शासनकाल में मधुरै के विजय के बारे में बताता है, के लेखक कौन है? मारप्पा, हनुम्मा, गंगाधर या गंगा देवी? तो मधुरा विजय कृति है, ये कृति बुक्का प्रथम के शासनकाल में जो मधुरा के ऊपर विजय प्राप्त की गई थी उसके बारे में इसका उल्लेख है, उस विजय का उल्लेख है इस कृति में। तो हमें बताना इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आपकी गंगा देवी। आइए जानते हैं, देखो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर। इसकी सिंपल हमें लेखक बताना है कौन, गंगा देवी है। आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या बोलता है। विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा राजा था जो फिरोज बहमनी द्वारा दृढ़ता से पराजित हुआ और एक बड़े युद्ध के हार जाने को चुकाने के लिए बाध्य होने के साथ साथ अपनी लड़की को भी विवाह हेतु देने को मजबूर हुआ? सिंपल उस राजा का नाम बताना है। वो फिरोज बहमनी द्वारा पराजित हुआ था और संधि जो थी उसके तहत उसने बहुत बड़ा भूभाग दिया, बहुत बड़ा हर्जाना चुकाया और साथ ही साथ संधि के तहत उसने अपनी लड़की को भी विवाह हेतु देना पड़ा मजबूरी में। तो वह विजयनगर का शासक आपका कौन था? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, बुक्का प्रथम? तो वो विजयनगर का शासक जो था उसका नाम था देवराय प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में मैंने और क्या लिखा है। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर निकाली थी। ये भी इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, इसलिए मैंने लिख दिया। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा तो समय सारा क्लियर हो जाएगा। फिर देखो, इटली यात्री निकोलो कोंटी इसी के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। कौन? इटली का एक यात्री था, उसका नाम था निकोलो कोंटी, वो इसी के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या बोला। इनमें से कौन संस्कृत में जाम्बती कल्याणम का लेखक है? जाम्बती कल्याणम पीछे व्याख्या में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में ही। कृष्ण देवराय, तेनालीराम, लिंगा नंदी तिमानी, इनमें से कोई नहीं। तो जाम्बती कल्याणम के जो लेखक हैं वो हैं आपके कृष्ण देवराय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। आइए जानते हैं। इन्होंने तेलुगु भाषा में एमुक्तमाल्या जैसी पुस्तक की भी रचना की। उसके अलावा इन्होंने एमुक्तमाल्यात की भी रचना की। इनके काल को तेलुगु भाषा के विकास की दृष्टि से क्लासिकल युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, किनके काल को? कृष्ण देवराय के काल को। कृष्ण देवराय कौन थे हमारे? ये हमारे तुलु वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा आता है। कौन से मंदिर कृष्ण देवराय द्वारा हम्पी विजयनगर में बनवाए गए थे? पार्वती मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, एकांबरनाथ मंदिर, हजारा रामा स्वामी मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर या वरदराज मंदिर? इनमें से हमको बताना है कि वे कौन से मंदिर हैं जो हमारे कृष्ण देवराय ने बनवाए थे। तो देखो, इनमें से आप तो एक का विट्ठल स्वामी मंदिर है, एक आपका हजारा रामा स्वामी मंदिर है और एक आपका कृष्णा रामा स्वामी मंदिर है, जो हम्पी में किसके द्वारा बनवाए गए थे? कृष्ण देवराय के द्वारा बनवाए गए थे। ये दोनों मंदिर हमारे, तीनों मंदिर। तो देखो ऑप्शन नंबर 2, 4, 5, तो सीधा दिख रहा हमें 2, 4, 5 यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं इसके बारे में मैंने क्या शामिल किया। विट्ठल स्वामी का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, हजारा स्वामी का मंदिर भगवान राम को समर्पित है और कृष्ण स्वामी का मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। तीनों को मैंने शामिल कर दिया है। किसके द्वारा बनवाए गए हैं? ये तीनों मंदिर कृष्ण देवराय के द्वारा बनवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? वीडियो लंबी हो सकती है, मैंने 30-31 क्वेश्चन शामिल किए हैं, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के लिए 2-2 वीडियो कोई बनाता, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में शामिल कर दिए हैं। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसे माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य का पतन, ये पतन नहीं है, सॉरी, विजयनगर साम्राज्य पतन वाला भी क्वेश्चन आ गया, मैं सोचा वही आ गया क्या। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ तथा इसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो जो विजयनगर साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, इसका पतन किस वर्ष हुआ
और इसके अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है पहला हमारा 1609 ईस्वी और कालीबंगा, 1565 ईस्वी हम्पी, 1665 ईस्वी हम्पी, 1524 ईस्वी अमरावती। तो इसका जो पतन हुआ था विजयनगर साम्राज्य का वो आपका 1565 ईस्वी में हुआ था और इसके अवशेष हमें हम्पी से प्राप्त होते हैं। 1565 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था, इसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, उसी के साथ इसका पतन हो गया था, उसमें इसकी हार हो गई थी। ठीक है, आइए मैंने इसको शामिल कर दिया, जानते हैं देखो आगे क्या जानना है इसके बारे में। पहले इसके पतन के बारे में हम जानते हैं, देखो पढ़ेंगे। 23 जनवरी किधर गए आप, ये है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दक्षिण राज्यों का संघ, उस संघ में कौन कौन से दक्षिण राज्य शामिल थे, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। और विजयनगर साम्राज्य के बीच एक युद्ध हुआ जिसे राक्षसी तांगड़ी, बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। कब हुआ, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। एक संघ बना 4 राज्यों का, कौन कौन से 4 राज्य थे वो, एक अहमदपुर था, एक अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। इन चारों राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया और आपके विजयनगर पे धावा बोल दिया था और इनके बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध को हम या तो राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई और इसी हार के साथ उसका पतन आरंभ हो गया। इस युद्ध का नेतृत्व संयुक्त मोर्चे की तरफ से अली आदिल शाह और विजयनगर की ओर से राम राय ने किया था। राम राय जो थे सदाशिव के मंत्री थे, जो सदाशिव आपका तुलुब राजवंश है, वही तुलुब राजवंश जिसके एक मुख्य शासक कृष्णदेव राय थे, उसके बाद एक शासक थे उनका नाम था सदाशिव, उसके मंत्री थे उसका नाम था राम राय। तो मंत्री सेनापति उन्हीं ने क्या किया था, इस युद्ध में नेतृत्व किया था विजयनगर साम्राज्य की तरफ से। राम राय तुलुब वंश के अंतिम शासक सदाशिव के सेनापति थे, सिंपल। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया, पतन चालू हुआ, लेकिन मैंने इसमें और क्या क्या शामिल किया। विजयनगर की धरती पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश अराविदु राजवंश था। यह युद्ध हुआ, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई। तो ये किसकी हार हुई, ये हार हुई सदाशिव की। असली में देखा जाए सदाशिव की हार होने के बाद में सदाशिव ने एक तरामल नामक व्यक्ति था, उसके साथ शासन आरंभ किया। बाद में तिरुमल ने भी सदाशिव को अपदस्थ कर उन्हें हरा दिया और वहाँ पे नए राजवंश की स्थापना की थी, उसे कहते हैं अराविदु राजवंश। और वह जो अराविदु राजवंश था वही अंतिम राजवंश था विजयनगर साम्राज्य में। तो वही मैंने लिखा है, विजयनगर की धरती पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश अराविदु राजवंश था। इस राजवंश ने 1570 से 1650 ईस्वी तक शासन किया। इस राजवंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। सिंपल, ये हमको इसके बारे में जानना है। कोई भी तथ्य मैंने छोड़ा नहीं है, वीडियो लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं, होने दो, लेकिन बचेगा कुछ नहीं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इटली के निकोलो कोंटी की भारत यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो जिस समय इटली के ये निकोलो कोंटी आए थे उस समय हमारे यहाँ शासक कौन था, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय। तो उस समय आपके हमारे यहाँ जो शासक थे उनका नाम था, इटली के निकोलो कोंटी जब आए थे उस समय देवराय प्रथम थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया है। इनके अलग भी विजयनगर साम्राज्य में कई यात्री आए थे, मैंने सबको शामिल कर दिया। देखो, फारसी यात्री थे अब्दुल लज्जाक, वो किसके समय में आए थे, वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ईरान को पहले फारस कहा जाता था। पुर्तगाली यात्री थे, उनका नाम था बारबोसा और दूसरे यात्री का नाम था डोमिंगो पायस। ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। एक अन्य पुर्तगाली यात्री था, उसका नाम था नूनिज। ये एक विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उनका नाम था अच्युतदेव। ये उनके शासनकाल में आए थे। ठीक है, निकोलो कोंटी कब आए थे, 1420 में आए थे। जो हमारे निकोलो कोंटी क्वेश्चन ने पूछा है ये 1420 में आए थे। और बाकी अब्दुल लज्जाक हुए, आपके बाराबोस हुए, डोमिंगो पायस हुए, नूनिज हुए, ये जिसके शासनकाल में आए मैंने लिख दिया है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज़ नोट्स मेंटेन कर लेंगे।
इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तुलुव राजवंश का संस्थापक कौन था? नरेश नायक, इम्माडी नरसिंह, वीर नरसिंह या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि तुलुव राजवंश का जो संस्थापक था वह कौन था। तो तुलुव राजवंश का संस्थापक था, उसका नाम था वीर नरसिंह। ठीक है, मैंने आपको बताया 4 हमारे राजवंश हुए थे, संगम, सुलुव, तुलुव, अराविडू। अराविडू के तिरुमल हो गए, तुलुव के कौन हो गए? तुलुव के वीर नरसिंह हो गए। और आपके सुलुव राजवंश के सुलुव वंश के संस्थापक थे आपके, उनका नाम था सुलुव नरसिंह, सिंपल। और उसके तो हरिहर एवं बुक्का थे ही, इससे बाहर बात जाने वाली है नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं मैंने और क्या शामिल किया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया है। जानते हैं, तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह और सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के राज्य में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तुलुव वंश का संस्थापक तुलुव नरसिंह था, ये भी मैंने लिख दिया। तुलुव की बात हुई है, लेकिन मैंने सुलुव की भी बात इसमें शामिल कर दी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो जो इस समय स्थित है हम्पी, उसकी स्थिति है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी का मंदिर एवं विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एक तो कृष्णा स्वामी था, एक विट्ठल स्वामी था, और इसके अतिरिक्त एक हजारा स्वामी भी था। पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिया, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिख पाया, कोई दिक्कत नहीं। अगले, निम्नलिखित में से किस बहमनी राज्य ने विजयनगर राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो सिंपल, हमने पीछे भी पढ़ा था ना, वह कौन सा राजा था जिसको विजयनगर के एक राजा ने बहुत बड़ा हर्जाना दिया था और साथ में अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मजबूर हो गया था, विवाह भी करना पड़ा था। तो हमें ये दूसरे तरीके से पूछ लिया कि वह बहमनी राज्य कौन सा था। तो ऑप्शन आपके अलाउद्दीन बहमन था, फिरोज शाह बहमनी, महमूद शाह या आपके अहमद शाह। तो उस राजा का नाम था फिरोज शाह बहमनी, सिंपल। ऑप्शन नंबर 6 की नंबर सही आंसर हो गया। देखते हैं, 1406 ईस्वी में बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को संधि करने के लिए बाध्य किया था। फरिश्ता के अनुसार इस संधि के अंतर्गत देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज के साथ कर दिया था और बांकापुर का किला दहेज में दिया था। इम्पोर्टेंट। इसी के साथ आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा भूभाग था जिसके लिए बहमनी राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते रहते थे? देखो, जो बहमनी राज्य था और आपका विजयनगर साम्राज्य था, ये कहीं ना कहीं एक साथ ही इनका शासनकाल चल रहा था। 1336 में विजयनगर और 1347 में आपकी बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो एक भूभाग था, उसके लिए ये आपस में लड़ते रहते थे बार बार। तो हमें उस भूभाग का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है वारंगल, मालाबार, रायचूर दोआब या मदुरई। तो वो आपका रायचूर दोआब था, सिंपल। दोआब तो आप जानते हैं, दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की जगह को दोआब कहते हैं। तो ये था रायचूर दोआब। जानते हैं रायचूर दोआब कौन सा वाला था हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। जानते हैं, देखो, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य 14वीं शताब्दी के मध्य में लगभग एक ही समय पर अस्तित्व में आए थे। रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित था, जिसके लिए दोनों आपस में बार बार लड़ते रहते थे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख प्रांतपति क्या कहलाते थे? राउत, नायक, मेयर या पोलीगर? तो जो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख प्रांतपति थे उन्हें हम नायक कहते थे। प्रांतपति, इनके पास में सेना का संरक्षण था, तो सेना नायक पूछे तो भी हमारा आंसर क्या होगा? नायक ही होगा। देखो, मैंने इसको लिख दिया आगे। एच कृष्ण शास्त्री के अनुसार विजयनगर साम्राज्य 6 प्रमुख प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत एक राजप्रतिनिधि अथवा नायक के अधीन था। प्रत्येक नायक अपने अधिकार क्षेत्र में सैनिक तथा न्याय संबंधी शक्तियों का उपयोग करता था। तो सैनिक और न्याय संबंधी शक्तियाँ जो थी उनका उपयोग करता था।
तो सिंपल सेनापति भी पूछा जाए तो भी उसका आंसर नायक ही होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इन बातों को ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ शामिल किए हैं वो तो लिखने ही लिखने, और जो एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उसको भी नोट करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उस संघ में नहीं था जिसने तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को कुचल डाला था? ये अब डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, और इसको व्याख्या में मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। जब देखो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया था, तो हमें बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का एक संघ के साथ युद्ध हुआ था। उस संघ में कौन कौन से राज्य थे, यानी किन किन राज्यों ने एक साथ मिलकर उस संघ का निर्माण किया था? तो सिंपल, एक तो आपका अहमदनगर था, एक आपका बीजापुर था, एक आपका बीदर था, और एक आपका गोलकुंडा था। तो देखो इनमें से कौन सा नहीं था? बरार नहीं था, पहले ही रखा ही। तो संघ में कौन सा शामिल नहीं था? बरार शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया है। फिर जानते हैं, देखो इस संघ का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये संघ का नेतृत्व तो अली आदिल शाह ने किया, और विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व राम राय ने किया। कौन थे राम राय? राम राय सदाशिव के मंत्री, सेनापति थे इनके, ठीक है नहीं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पत्तन कौन सा था? देखो आगे लास्ट टाइम मैंने भी आपको बताया था ना, पुर्तगालियों को वहाँ पे किला निर्माण करने की इजाज़त दी थी, ठीक है। उस स्थान का नाम क्या था हमारा? भटकल, कालीकट, कन्नूर या गोवा? तो हमारा भटकल था, और यही भटकल हमारा विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पत्तन भी था। सिंपल, ठीक है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा? विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा कौन था? हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, तो इन दोनों में से पहला राजा कौन बना था, हमें ये बताना है। हरिहर प्रथम, बुक्का, कृष्णदेव राय या रामदेव राय? तो उन दोनों भाइयों में जो हरिहर प्रथम थे वो इसके पहले राजा बने थे। आगे जानते हैं हम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया है। हरिहर प्रथम के बाद उनका छोटा भाई बुक्का गद्दी पर बैठा था। पहले हरिहर प्रथम थे, फिर बुक्का प्रथम थे, फिर हरिहर द्वितीय हुए, फिर देवराय प्रथम हुए आपके, फिर देवराय द्वितीय हुए, फिर मल्लिकार्जुन हुए। ये सब आपके विजयनगर साम्राज्य के मुख्य शासक थे जो शासक हुए। उनका क्रम मैंने आपको बता दिया, नोट कर लेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज हुआ या राज था? सिंपल हमें बताना है। जब 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? संगम, तुलुव, सुलुव या अराविदु वंश? तो उस समय किसका शासन था? उस समय तुलुव राजवंश का शासन था। और तुलुव राजवंश के शासक कौन थे? सदाशिव थे। उनके मंत्री कौन थे? राम राय थे, और उन्होंने ही सेना का नेतृत्व किया था। वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर हो गया है। उस समय विजयनगर के शासक तुलुव राजवंश के सदाशिव थे, और इनके मंत्री का नाम राम राय था। काफ़ी बार रिपीट हो गया है, ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा, वीडियो देखेंगे 2-3 बार तो। आगे देखते हैं फिर। निम्न में से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो हमें उसका नाम बताना है कौन था। तो सिंपल, किसने ये काम किया था? ये हरिहर और बुक्का ने ही तो किया था ये काम। ऐसा करने के बाद तभी तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कौन है हमारे? हरिहर प्रथम है, ठीक है। तो हरिहर प्रथम ने ही कृष्णा नदी की सहायक नदी जो तुंगभद्रा थी, ठीक है, उसके दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की थी, और वह नगर था हमारा विजयनगर साम्राज्य। सिंपल, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। ये मैंने तथ्य शामिल कर दिया। देखो हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नगर विजयनगर की स्थापना की, और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। किस देवता की? भगवान विरूपाक्ष। सिंपल,
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 22। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो इस कवियत्री का नाम था गंगा देवी। शायद ये पीछे भी हो चुका है, लेकिन रिपीटेशन हो जाती है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही फायदा देंगे और चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी ऐसे करने से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है, जानते हैं। देखो, कुमार कंपन ने मदुरा की जीत कर उसे विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया था। उसकी पत्नी गंगा देवी थी। उसने अपने पति की इस विजय का सजीव वर्णन मधुरा विजय नामक ग्रंथ में किया था। ठीक है नहीं, कुमार कंपन बुक्कन प्रथम के पुत्र थे, बुक्का प्रथम के पुत्र थे जो कुमार कंपन थे। ठीक है नहीं, इन्हीं की पत्नी का नाम था गंगा देवी। इन्होंने अपनी पति द्वारा विजय किए गए जो क्षेत्र था उसका सजीव वर्णन किया था, किसमें? मधुरा विजय नामक ग्रंथ में। तो उसकी हमें लेखिका का नाम पूछा है, सिंपल। विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने बैमनियों से गोवा छीना था। वह पहला शासक कौन था जिसने बैमनियों से गोवा छीना था? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का या देवराय? तो इसमें हमको बता, अरे भाई कहाँ गए, तो इसमें हमको बता देना कौन था वो। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय था, बुक्का था, देवराय था। तो जिसने गोवा छीना था उसका नाम था हरिहर द्वितीय। यानी कि किधर जा रहे हैं भैया आप, कौन थे, क्वेश्चन कहाँ गए? सिंपल, जिसने गोवा छीना था उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपका हरिहर द्वितीय। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 3 ने ऑप्शन नंबर 2 हरिहर द्वितीय। ठीक है, 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने किस किस को जीता? इसने कनारा, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहुत इंपॉर्टेंट, हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता बैमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। यही हमसे पूछा, गोवा किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने किस राजा के साथ गोलकुंडा का युद्ध किया था? तो जो कृष्णदेव राय थे उसने गोलकुंडा का युद्ध किया था, किस राजा के साथ किया था हमें ये बताना है। कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान या गजपति? तो उन राजा का नाम था कुली कुतुब शाह। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, जानते हैं। देखो, इस युद्ध में कुली कुतुब शाह की हार हुई थी। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। कहाँ पे? गोलकुंडा में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर या बुक्का? तो जो आंध्र भोज कहा जाता था वो आपके कृष्णदेव राय थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। इसके साथ मैंने इसमें और क्या शामिल किया? और शामिल नहीं किया, और शामिल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। भाई किधर गए आप? ऑप्शन नंबर 1 है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था। फिर आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो जो कृष्णदेव राय थे वही बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे। इन्होंने एक नगर की भी स्थापना की थी, वो हम बताना है। वारंगल, नागलापुर, उदयगिरी या चंद्रगिरी? तो इन्होंने जो स्थापना की थी उसका नाम था नागलापुर। ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ अगले क्वेश्चन इसके देखते हैं क्या शामिल किया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियाँ धारण की थी। वो तो आंध्र भोज तो पीछे ही दिया था, लेकिन उसके साथ साथ में आंध्र पितामह की भी उपाधि धारण की थी। उसने हजारा प्रसाद विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण कराया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने नागलापुर नामक नए नगर की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को निम्न में से किसका आश्रय प्राप्त था? एक सायन थे जो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार थे, जिन्होंने हमारे वेदों के ऊपर भाष्य लिखा था। तो हमें बताना उन्हें
किसका आश्रय प्राप्त था? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का? तो जो उन्हें आश्रय प्राप्त था वो विजयनगर राजाओं का प्राप्त था। सायन कौन थे हमारे? ये सायन थे हमारे वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार थे। इन्होंने वेदों के ऊपर भाष्य लिखा है। भाष्य मीन्स उनको सरल भाषा में लिखना, जो आम आदमी भी उनको आसानी से पढ़ ले। और ये सायन जो थे ना, जो हमारे हरिहर एवं बुक्का थे, हिंदू से मुस्लिम की ओर परिवर्तित हो गए थे। फिर उसके बाद में माधव विद्यारण्य के कहने पर ये हिंदुत्व की ओर लौटे थे। तो वही माधव विद्यारण्य जो थे, संत जो थे, विद्वान थे, उन्हीं के भाई थे ये सायन। ठीक है नहीं? आइए, शायद मैंने इसको शामिल किया होगा। सायन माधव विद्यारण्य के भाई थे। दोनों भाइयों ने तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण एवं विद्वान विद्यारण्य तथा उनके भाई सायन से प्रेरित होकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, जब राजा वोदियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगा द्वितीय या वेंकट द्वितीय? तो मैं आपसे बताऊंगा, जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध होने के बाद सदाशिव ने तिरुमल के साथ मिलकर दोबारा से शासन करना आरंभ किया। पेनाकोंडा को राजधानी बनाया था इन्होंने, लेकिन कुछ समय बाद ही तिरुमल ने किसको अपदस्थ कर दिया था? सदाशिव को हरा दिया था और खुद वहाँ पे नए वंश की स्थापना की थी, जिस वंश का नाम था अराविदु वंश। उसी अराविदु वंश का एक अन्य शासक था, उसका नाम था दूसरा शासक जो आने वाले समय में आया था, उसका नाम था वेंकट द्वितीय। इसी वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोदियार नामक एक राजा था और उसने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ये की थी आपकी 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। और आगे मैसूर राज्य के ऊपर अलग से ही एक पूरी वीडियो होगी, उसके अंतर्गत आप सारा समझ जाएंगे। फिलहाल यही समझना है कि किसके शासनकाल की बात है, ये वेंकट द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया है। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर 1570 ईस्वी में पेनाकोंडा में अराविदु वंश की स्थापना की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक बना और चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है नहीं? विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार के समकालीन था। राजा वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने लिख दिए। वीडियो बड़ी हो रही है, उससे मतलब नहीं है। विजयनगर साम्राज्य इसी वीडियो में हमारा खत्म हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगाना, भू राजस्व या बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली? तो जो इनकी मुख्य वित्तीय व्यवस्था थी वो थी भू राजस्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। देखो क्या मतलब है इसका। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावनी कहा जाता था। इम्पोर्टेंट सारे, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो हमें विजयनगर के शासक का नाम बताना है। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय या सालुब नरसिंह? तो उस शासक का नाम था बुक्का प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर। देखो, संगम वंश के शासक बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था। एक क्वेश्चन और मैंने शामिल कर लिया, इंपॉर्टेंट था। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन डायरेक्टली मुझे अच्छा सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और शामिल किया इसमें। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जो हम्पी में स्थित है का निर्माण किस शासक ने किया था? तो अब तो इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। विट्ठल मंदिर, हजारा प्रसाद मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर किसने किया था? कृष्णदेवराय ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही आंसर है। देखो दोस्तों, ये वीडियो भले से बड़ी हुई है, लेकिन उससे हमें नहीं देखना, हमें ये देखना कि इस वीडियो के अंतर्गत हमने विजयनगर साम्राज्य को व्याख्या सहित पूर्ण कर लिया। इससे बाहर आपकी बात जाने वाली नहीं है। बस जो क्वेश्चन के साथ व्याख्या मैं दे रहा हूँ उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम का नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
इसी के साथ वीडियो को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मैं आपको बहुत जल्दी आने वाली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड।